ठीक हो गया भाई। अब देंगे अगर आप चलाएंगे ना। हाँ भाई, मज़ा आ रहा है। हाँ, हवा आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। अच्छी हवा है। हाँ, बिजली वाला पंखा लग रहा है, सोलर वाला लग रहा है? बिजली वाला लग रहा है ना। चार्जिंग फैन से भी तेज चल रहा है। हाँ, चार्जिंग से भी तेज़ तो चल रहा है। चार्जिंग बच्चे बोलना मन उससे के सच्चे, बच्चों की गवाही सबसे अच्छी है ना। यहाँ भी आ रही है, यहाँ आ जाओ, देखो यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ पे, यहाँ तक आएगी हवा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल्स हिंदी उर्दू की आज की वीडियो 150 वाट सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन पार्ट 2। और पिछली वीडियो का रिकैप आपको नज़र आ रहा है, जिसमें हमने एक सोलर फैन, 3 सोलर एलईडी लाइट्स और सोलर चार्ज कंट्रोलर को हमने दीवार के साथ अटैच किया था। अभी वायरिंग कंप्लीट नहीं की थी हमने। तो ये याद रखिएगा कि जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे सोलर फैन है उसके साथ 2 वायर्स हैं, एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है। उसी तरह तीनों एलईडी लाइट्स जो हैं उनके साथ भी 2 वायर्स हैं, तो एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव है। तो सोलर सिस्टम की वायरिंग इसलिए बहुत आसान है कि इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से आपको 2 वायर्स को बैटरी के साथ अटैच करना होता है या सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ अटैच करना होता है, और बैटरी पर भी और सोलर चार्ज कंट्रोलर पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन बना हुआ होता है। तो फैन से आने वाली दोनों वायर्स या एलईडी लाइट से आने वाली दोनों वायर्स या सोलर पैनल से आने वाली दोनों वायर्स जो हैं उनमें से एक पॉजिटिव होती है दूसरी नेगेटिव होती है। ज़्यादातर जो पॉजिटिव वायर्स होती हैं उनका कलर रेड होता है और जो नेगेटिव वायर्स होती हैं उनका कलर ब्लैक होता है। और जो हम इजाफी तार इस्तेमाल करते हैं, जैसे सोलर पैनल के साथ जो वायर है वो छोटी है, अब हमने उसे बढ़ाना है तो अलग से जो हम वायर यूज़ करते हैं, हम कोशिश करते हैं वो भी कलरफुल हो, और अगर बिलफर्ज वो कलर में ना मिले तो फिर हम ये करते हैं कि उसके साथ कोई ना कोई निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर अब आज जो हमारी वीडियो है उसमें हम तमाम कनेक्शंस को बैटरी के साथ, सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ फाइनल करेंगे, ताकि हम जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी हमारे पास फ़ैन है, एलईडी लाइट वगैरह हैं, उन्हें हम रन कर सकें। यहाँ पर आप वायर के साथ वाइट कलर का टेप देख रहे हैं, और जो वायर के साथ वाइट कलर का टेप नज़र आ रहा है ये इसीलिए लगाया गया है ताकि प्लस और माइनस को अलग किया जा सके, क्योंकि हमारे पास एक ही कलर का वायर यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है सोलर चार्ज कंट्रोलर, ये 10 एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर है, जो कि एक सोलर पैनल के लिए काफ़ी होता है। एक 150 वाट का जो मोनो सोलर पैनल है वो 7 से 8 एम्पियर बनाता है। तो उस 7 से 8 एम्पियर के लिए एक 10 एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। यहाँ आप बैटरी के पास जितनी भी वायर्स देख रहे हैं इस वक्त आप देख रहे हैं, उन सब के साथ जो है वो वाइट टेप वाली वायर्स हैं, ये सब नेगेटिव वायर्स हैं। यहाँ पर एलईडी लाइट से और सोलर फैन से आने वाली तमाम वायर्स को हम एक जगह मिला देंगे और इन्हें बैटरी के टर्मिनल के माइनस हिस्से के साथ जोड़ देंगे। बहुत सारे दोस्त ये भी सवाल करते हैं कि जो चार्ज कंट्रोलर से लोड चलाने वाला हिस्सा है तो ये वायर्स वहाँ क्यों नहीं अटैच की जाती हैं। तो बाज़ जो चार्ज कंट्रोलर होते हैं उनके अंदर ऑन ऑफ का सिलसिला नहीं दिया जाता है, तो वो डायरेक्ट लोड चलाते ही रहते हैं। और दूसरा रीज़न ये भी होता है कि जो चार्ज कंट्रोलर होते हैं जब आप उस पर ज़्यादा लोड वाली चीज़ें चलाते हैं तो वो हीटअप हो जाते हैं। तो इस वजह से हम अक्सर जो है जब किसी भी सोलर सिस्टम के अंदर हमें ज़्यादा जो है वो लोड चलाना होता है तो हम फिर उन्हें डायरेक्ट बैटरी के साथ अटैच कर देते हैं। तो छोटे चार्ज कंट्रोलर जो हैं वो ज़्यादा लोड चलाने की सलाहियत नहीं रखते हैं, उनका सर्किट गर्म होकर ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से हम बैटरी के साथ डायरेक्ट तमाम फ़ैन और एलईडी लाइट वगैरह को अटैच कर रहे हैं, और साथ में हमने उनके ऑन ऑफ़ का बटन दे दिया है ताकि हम अपनी ज़रूरत के तहत उन्हें ऑन और ऑफ़ कर सकें। तो यहाँ पर वीडियो में आप देख रहे हैं कि हम तमाम जो वायर्स हैं इनमें से बाज़ वायर्स जो हैं वो आपको उनका जो गेज है वो कम नज़र आ रहा है, बाज़ जो वायर्स हैं वो थोड़ी मोटी हैं। तो एलईडी लाइट जो करीब वाली हैं उनके साथ कम गेज का वायर यूज़ किया जा रहा है, जो फ़ैन की वायर है उसका गेज ज़्यादा है। इसी तरह जो चार्ज कंट्रोलर से बैटरी तक वायर आ रहा है उसका भी गेज ज़्यादा है। और
इसी तरह जो सोलर पैनल से लेकर चार्ज कंट्रोलर तक का वायर है उसका भी गेज ज़्यादा है। ये तमाम मालूमात पिछली वीडियो में मौजूद हैं। तमाम के प्राइस और उनके गेज के साइज़ वगैरह आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तमाम जो नेगेटिव वायर्स हैं उन्हें एक जगह जोड़ दिया है और अब हम इसे बैटरी के जो माइनस टर्मिनल है उसके साथ अटैच कर देंगे। ये याद रखिएगा कि जो वायर्स हैं वो बिल्कुल भी लूज़ नहीं होनी चाहिए। बैटरी के जो टर्मिनल पर टर्मिनल क्लिप लगाया जाता है उसे भी मजबूती से टाइट करना बहुत ज़रूरी है, वरना अक्सर इनमें कार्बन जमा हो जाता है, काले पड़ जाती हैं वायर्स और जो करंट है वो सही तरीके से पास नहीं हो पाता है। और बाज़ औक़ात जब ज़्यादा आप वायर्स को फिट नहीं करते, लूज़ रखते हैं तो उसमें डिस्टॉर्शन होती रहती, चिंगारियाँ वगैरह भी निकलती रहती हैं और वायर्स उससे जल भी जाते हैं। तो कनेक्शन जितने भी हैं वो मजबूती के साथ होने चाहिए, बहुत अच्छे से फिट होना चाहिए उन्हें, ताकि आपको बाद में किसी किस्म का प्रॉब्लम ना आए। अब ये याद रखिएगा कि हमने इस वक्त जो फ़ैन और लाइट्स हैं उनका कनेक्शन बैटरी के साथ किया है और इसी तरह जो चार्ज कंट्रोलर है उसका कनेक्शन बैटरी के साथ किया। अभी तक हमने सोलर पैनल का कनेक्शन चार्ज कंट्रोलर के साथ नहीं किया है। तो चार्ज कंट्रोलर के साथ सबसे आखिरी जो कनेक्शन किया जाता है वो सोलर पैनल का किया जाता है। सोलर पैनल के साथ आपको सबसे आखिर में चार्ज कंट्रोलर को कनेक्ट करना है। ये बहुत ज़रूरी बात है। बहुत सारी वीडियोस में मैं इस बात को रिपीट कर चुका हूँ, चूँकि ये अहम बात है इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि चार्ज कंट्रोलर को पहले बैटरी के साथ अटैच करना ज़रूरी है। अगर आप उसे सोलर पैनल के साथ पहले अटैच कर देंगे तो ऐसी सूरत में आपका चार्ज कंट्रोलर ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो बैटरी का कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। बैटरी के साथ हमने फ़ैन, LED लाइट और जो हमारे चार्ज कंट्रोलर के पॉजिटिव और नेगेटिव वायर्स हैं उन्हें अटैच कर दिया है। तो हमारी लाइट्स भी जल रही हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले आ चुका है चार्ज कंट्रोलर का। बैटरी जो है वो इस वक्त हाफ़ है, यहाँ पर 11.9 वोल्ट बैटरी के शो हो रहे हैं और सिर्फ आपको जो दो वायर्स नज़र आ रही हैं वो बैटरी के साथ कनेक्टेड वायर्स हैं, जो सोलर चार्ज कंट्रोलर और बैटरी के साथ कनेक्ट की गई हैं, वही दो वायर्स आपको नज़र आ रही हैं। तो LED लाइट और फ़ैन जो है वो बैटरी के साथ अटैच हो गए हैं। तो हम उसके अटैचमेंट को चेक कर रहे हैं कि वो सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो फ़ैन भी चल रहा है और हमारी जो लाइट्स हैं वो भी चल रही हैं। तो इस तरह हमारा जो लोड का कनेक्शन है वो सबसे पहले बैटरी और चार्ज कंट्रोलर के साथ हो चुका है और वो तमाम प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो एक ही बात है जिसका ध्यान रखना है कि पॉजिटिव वायर फ़ैन की हो या LED लाइट की हो वो आपके बैटरी टर्मिनल के पॉजिटिव पर ही लगनी चाहिए। अगर आप नेगेटिव पर लगा देंगे तो ऐसी सूरत में आपकी LED लाइट या जो सोलर फ़ैन है उसके जल जाने या ख़राब होने का ख़तरा बाकी रहेगा। अभी कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स आ गई हैं कि जिनके अंदर आप उल्टा अगर कनेक्शन कर दें तो ख़राब नहीं होती हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इसमें आपको एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो 3 LED लाइट्स हैं यहाँ पर, एक किचन के अंदर है और 2 रूम की हैं और एक सोलर का वॉल ब्रैकेट DC फ़ैन है 12 वोल्ट से चलने वाला, जो कि बेडरूम में बेड के ऊपर लगाया गया है और उसके साथ जो है वो 80 एम्पेयर की बैटरी है या 80 एम्प आवर की बैटरी है, जो भी आप जिस तरह से भी आप बोलने के आदी हैं उसे, ठीक है। और ये ओसाका की AGS की लेड एसिड बैटरी है और इसके साथ हमारे पास ये 10 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर है। तो अब ये जो 2 वायर्स आपको दिखाई दे रही हैं जिनका कनेक्शन नहीं किया गया था, ये सोलर पैनल से आने वाली वायर्स हैं। इन्हें हमने ऊपर छत पे सोलर पैनल जो रखा हुआ है वहाँ पर भी कनेक्ट नहीं किया था और यहाँ नीचे चार्ज कंट्रोलर के साथ भी कनेक्ट नहीं किया था। तो हम यहाँ पहले से नीचे जो चार्ज कंट्रोलर में सोलर पैनल की कनेक्टिविटी की जगह है वहाँ पर इसे कनेक्ट करेंगे और इसमें भी वही बात है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सोलर पैनल का साइन भी बना हुआ है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा चार्ज कंट्रोलर के ऊपर, और पॉजिटिव और नेगेटिव भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो दोनों बातों का ध्यान करते हुए हम यहाँ पर सोलर पैनल के जो वायर्स हैं उन्हें चार्ज कंट्रोलर में लगा रहे हैं। इसके बाद हम छत पर जाएंगे और सोलर पैनल के साथ ये जो एक्सटेंशन वायर है उसे कनेक्ट कर देंगे। तो हमारी वायरिंग जो है सोलर सिस्टम की वो कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पर अभी आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है बैटरी का साइन, और बैटरी साइन के राइट साइड पे एक एरो दिखाई दे रहा है जो कि लोड को चलाने
की निशानदेही कर रहा है। तो जैसे ही हम सोलर पैनल को इसके साथ अटैच करेंगे तो इस बैटरी के लेफ़्ट साइड पे हमें एक सोलर पैनल बना हुआ दिखाई देगा, जो इस बात की निशानदेही करेगा कि सोलर पैनल ने काम करना शुरू कर दिया है और वो बैटरी को चार्ज करने के लिए करंट भेज रहा है। तो अब यहाँ पर ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब ऊपर जाते हैं छत की तरफ, और छत पर जाकर हम जो सोलर पैनल के साथ जो हमने ये वायर एक्सटेंशन वायर है उसे जोड़ देना है। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा कनेक्शन, पूरी वायरिंग का सिलसिला कंप्लीट हो जाएगा। दोपहर के टाइम में धूप की मौजूदगी में जब काम किया जाता है तो उसमें हम इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि जो वायरिंग है उसे इस तरह से किया जाए कि चार्ज कंट्रोलर में सबसे आखिर में जो सोलर पैनल है उसका कनेक्शन दिया जाए। रात में अगर काम कर रहे हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सोलर पैनल काम ही नहीं कर रहा होता है, वो करंट प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा होता। तो आप ऐसी सूरत में चार्ज कंट्रोलर के साथ से पहले भी अटैच कर देंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सोलर पैनल है उसे हमने फ़िलहाल ऐसे ही रखा हुआ है। इसके लिए अलग से एंगल एक बनाया जाएगा, इसकी जो बेस है, जो इसका फ्रेम है वो बनाया जाएगा। उसके बाद इसे प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ये फिट कर देंगे। तो अपने बजट के हिसाब से आप अपनी तमाम चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके सेट करते जाइए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो एक्सटेंशन वायर है उसे हमने सोलर पैनल से आने वाले वायर के साथ यहाँ पर मिला दिया है। तो जैसे ही हम ये दोनों वायर्स पॉजिटिव के साथ मिलाएंगे और नेगेटिव के साथ मिलाएंगे तो सोलर पैनल जो इस वक्त जितना भी करंट प्रोड्यूस कर रहा है, जितने भी एम्पियर वो बना रहा है, तो वो चार्ज कंट्रोलर तक जाना शुरू हो जाएंगे और चार्ज कंट्रोलर फिर वो बैटरी को आगे सप्लाई देना शुरू कर देगा, यानी बैटरी चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ये वायर है, अब ये कनेक्ट हो चुकी है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो चार्ज कंट्रोलर है उसमें बैटरी के लेफ़्ट साइड पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो सोलर पैनल का ऑप्शन है वो ऑन हो चुका है। एक एरो बैटरी की तरफ जो है वो शो कर रहा है कि बैटरी चार्जिंग हो रही है, और आपको बैटरी के जो सेल्स हैं वो बढ़ते और कम होते भी दिखाई दे रहे हैं। 12.3 वोल्ट इस वक्त ये शो कर रहा है। तो सोलर पैनल और बैटरी के वोल्ट आपस में मिक्स होकर शो होते हैं। तो यहाँ पर हमारी चार्जिंग स्टार्ट होगी और वायरिंग का सिलसिला कंप्लीट हो गया है। तो ये एक छोटा सा सोलर सिस्टम था, छोटे से घर का, और आप भी इसी तरह से थोड़े से पैसे खर्च कीजिए, अपने घर में सोलर सिस्टम लगा लीजिए और गर्मी की जो शिद्दत है उससे अपने घर वालों को बचाइए। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से मज़ीद आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों से शेयर कीजिए। आपके जहन में कोई भी सवाल आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। व्हाट्सअप नंबर मैंने पिछली वीडियो में शेयर कर दिया था, माय व्हाट्सअप नंबर के नाम से आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। उस पर अगर आपके घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है और किसी भी किस्म का उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसकी वीडियो बनाइए और मुझसे शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपको जो भी उसमें आपकी मदद कर सकूँगा ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और उसके अलावा मैं दोबारा से ये इंतहाई मौदबाना अंदाज में अर्ज़ करूँगा कि मुझे उस व्हाट्सअप नंबर पे बराए मेहरबानी कॉल्स मत कीजिएगा, मैं कॉल्स रिसीव नहीं कर पाऊँगा आपकी, और नाराज़ भी मत होइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियोस और आपके मैसेजेस आना शुरू हो चुके हैं। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि 1 बाय 1 आपको जैसे जैसे आपके सवालात आ रहे हैं आपको जवाब देना शुरू कर दूं, और कुछ को मैं जवाब दे भी चुका हूं। तो जैसे जैसे वक्त मिलेगा इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए, अपनी बिजली खुद बनाइए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।